लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और हर पोस्ट पर हजारों लाइक्स। मैं किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के बारे में नहीं बात कर रही हूं, हमारे अगले गेस्ट के बारे में बात कर रही हूं। आप सबके फेवरेट दर्शक राठौड़। जनरली ऐसा होता है कि लोग अपने रिक्वायरमेंट्स रियल एस्टेट एजेंट को बताते हैं, लेकिन यहां पे तो बात बिल्कुल उल्टी है। दर्शक जो घर लोगों को दिखाते हैं वही लोगों को इंटरेस्टिंग लगने लगते हैं और आंख बंद करके लेने को तैयार हो जाते हैं। इन्होंने अपने प्रोफेशन को एक इतना इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दिया है कि मुझे उनके साथ रियल एस्टेट के बारे में तो जानना ही है और साथ में ये भी जानना है कि वो एक चैनल पार्टनर से एक सेलिब्रिटी कैसे बने। सो लेट्स हियर इट फ्रॉम हिम इटसेल्फ। प्लीज वेलकम दर्शक राठौड़। थैंक यू श्रद्धा जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। वेलकम टू रियल एस्टेट रियल इनसाइट्स बाय स्वाति प्रकाश। थैंक यू सो मच। वी आर वेरी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट योर जर्नी। बताइए कहाँ से शुरुआत की? जर्नी की बात करूँ रियल एस्टेट में मैं कैसे आया। 2013 मैं यहाँ पे एलडी कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था। ग्रेजुएशन करने के लिए यहाँ पे आया था फ्रॉम स्मॉल सिटी भावनगर। फिर सोशल मीडिया से मैं तो अवेयर था, उस टाइम इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक था। तो 2013 से थोड़ा बहुत तो सोशल मीडिया आता था और जो है वो धंधा खून में ही होता है। मेरा फादर तो बिजनेस कर ही रहे थे बट वो डिफरेंट लाइन था। बट 2016 में मैंने इंटर्न किया, कॉलेज से इंटर्न किया था क्योंकि हमारा प्रोग्राम होता था इंटर्नशिप करने, कंपलसरी होना था। तो मैं आईटी कंपनी में गया था। फिर एट द एंड 2017 में आईटी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ एज ए डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशन था उस टाइम पे। तो रियल एस्टेट का उस 2017 में एक प्रोजेक्ट आया था हमारी कंपनी में, तो उसका लीड कैंपियन करना था। तो उस टाइम चैनल पार्टनर मीट था, तो इवेंट था, उसमें उन लोगों को ब्रोकरेज रिवील करनी थी। तो उसने बोला कि 2% देंगे। तो मैंने बोला सोचा 2% यानी कि 50 लाख का फ्लैट, 50-60 लाख रुपीज़ का फ्लैट रहेगा तो 1 लाख रुपीज़ तो ब्रोकरेज इजीली मिल जाएगा। ऐसा है, मतलब थोड़ा डीप थिंकिंग किया। एट द टाइम मैं पीजी में रहता था, आई वॉज बैचलर, स्टिल बैचलर ही हूँ। तब उस टाइम मेरा दोस्त भी ये रियल एस्टेट की ब्रोकरेज फर्म में ही काम कर रहा था। तो मैंने बोला कि भाई आपको 2% मिलता है? तो उसने बोला हाँ मिलता है। तो वो फ्लो में मैंने जॉब छोड़ दी, सही में वो फ्लो में जॉब छोड़ दी और उसके साथ मैंने यहाँ पे रिजाइन दे दिया और 1 मंथ का हमारा एक प्रोबेशन पीरियड था। तो मैंने फिर वो फ्लो में मैं उसके साथ लग गया। 2017 से ये रियल एस्टेट की जर्नी शुरू। 2017 से? यस। ठीक है। कॉन्फिडेंस तो था आपके पास पहले से? yes. आप बोल रहे हो मैं गुजराती हूँ, मतलब बात करने में? yes. ओके। और फेसबुक एड्स के बारे में पता था? हो इंजीनियर और फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, एसईओ ये सब पता है आपको? yes. बराबर। और जॉब यूं ही छोड़ दिया, रिसर्च किया थोड़ा सा कि ना? बेसिकली सी लीड जनरेशन तो मैं कर रहा था। अब लीड तो मेरे पास आती ही थी, तो उसको कैसे कन्वर्जन करे वो तो एलडी कॉलेज में ऐसे ही थोड़ी ना एडमिशन मिला। तो कम्युनिकेशन तो था थोड़ा बहुत। तो वो क्या है हमारे गुजराती में, मतलब ब्रोकरेज का मतलब रहता ही है कि भाई बहुत कोई भी इंडस्ट्री में ब्रोकरेज का तो रहता ही है। बट ये तो रियल एस्टेट था। तो मैंने ट्रेनिंग के लिए कंसल्टेंट, ब्रोकरेज कंसल्टेंट में वहाँ पे जॉब भी किया। तो थोड़ा नॉलेज के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या रहता है आफ्टर सेलिंग, आफ्टर क्लोजिंग, तो ये सब जानने के लिए मैंने थोड़ा बहुत मतलब सीखा भी था सीनियर के साथ। तो फिर वो फ्लो में हो गया, शुरू हो गया। yes. मुझे इस बारे में और जानना है, पर मुझे ये थोड़ा पहले बताइए कि फैमिली के बारे में बताइए। आप भावनगर से हैं। exactly. और फैमिली बिजनेस क्या है? एग्रीकल्चर का बिजनेस है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बनाते हैं, जो ट्रैक्टर के पीछे आता है, ट्रॉली, प्लाव, कल्टीवेटर। बट वो क्या है, सराउंडिंग पूरा एनवायरनमेंट इधर का हो गया, तो इधर ही सेटल होना था, अहमदाबाद। हाँ। यस। और इधर का फास्ट ग्रोइंग मार्केट है रियल एस्टेट की बात करें। ओके। रियल एस्टेट ब्रोकिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, पर आप जिस तरह से घर दिखाते हैं, ये आइडिया कहाँ से आया? बेसिकली ये आइडिया तो ऑलरेडी था ही, बॉम्बे, दिल्ली में लोग कर रहे थे। बट इन गुजरात, इन अहमदाबाद, आई वॉज द फर्स्ट टू डोमिनेट दिस मार्केट। कोई नहीं कर रहा था, मैंने बोला चलो तुक्का लगा दो।
मैंने 50 वीडियो बनाए, हाँ, एक भी वायरल नहीं होता। 1000 व्यू, 2000 व्यू, 3000 व्यू ऐसे आ रहे थे। और सडनली एक वीडियो ऐसा था, जब रात को मैं सोया तो सुबह मल्टीपल्स ऑफ नोटिफिकेशन थी और वो वीडियो चला गया 1 मिलियन व्यू। तो मैंने बोला अब तो रुकना नहीं है। फिर मैंने सभी पोर्टल्स बंद कर दिया, हाउसिंग, मैजिक ब्रेक्स, 99 एकर्स, ये पोर्टल बंद कर दिए। मेरा सोर्स लीड जनरेशन ओनली इंस्टाग्राम। आपने नॉर्मल तरीके से भी घर दिखाए हैं लोगों को, और अभी इस तरीके से भी, दैट्स व्हाट यू आर नोन फॉर, घर दिखा रहे हैं। क्या डिफरेंस आता है रिएक्शन में लोगों से? लोगों की बात करूं तो देखो, अभी क्या एक फेस है, पहले फेस नहीं था, अभी ट्रस्ट ज्यादा है। तब भी ट्रस्ट था, बट अभी ऐसा होता है, दर्शक भाई तुम्हें बताओ, आप जो दिखा रहे हो हमको ट्रस्ट है कि आई बिलीव इन यू, कि आप अच्छा ही बंदी दिखाने वाले हो। जो पहले एज ए ट्रेडिशनल कर रहा था तो मेहनत ज्यादा थी, बट कंपैरिजन अभी मैं करने जाऊँ तो अभी थोड़ी कम है मेहनत, क्योंकि अब फेस वैल्यू से लोगों मेरे को ट्रस्ट करते हैं। यस, देखिए अल्टीमेटली आप धंधा ही करते थे, तो आप जब घर दिखाते थे, मैं नॉर्मल पहले वाले जो टिपिकल ब्रोकिंग होता है, तो उसमें भी बहुत सारे घर दिखाने ही पड़ते हैं। तो इसमें ट्रस्ट क्यों ज्यादा है? तो क्या इस वाले में आप कोशिश करते हैं कि भाई मैं जो घर दिखाऊंगा वो जेन्युइनली घर अच्छा है, बिल्डर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इसलिए ट्रस्ट हो गया है? देखो अभी इससे फॉर एग्जांपल 2-3 चीजें, बेसिकली आई एम फ्रॉम काठियावाड़, तो काठियावाड़ का माइंडसेट मैं जानता हूँ, क्योंकि वो लोग क्या है वीकेंड्स में यहाँ पे आते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई ये वीडियो के हिसाब से उन लोगों को हेल्प हो जाए, ताकि वो 2-3 वीडियो इकट्ठा करके वो डायरेक्ट हम साइट विजिट के लिए आए। वो क्या पहले क्या होता है भाई, कोई नॉर्मल रियल एस्टेट एजेंट पकड़ देता है, तो फिर आप मेरे को अच्छा सा घर बता। अब मेरे वीडियो से उन लोगों को पूरा नॉलेज मिल जाता है, पता है सब। यस, अब ये मैं डिलीवर कर रहा हूँ, तो उसके पीछे मैं वही डेवलपर के साथ अभी काम कर रहा हूँ जो ट्रस्टेड है, जो मार्केट में क्वालिटी को मतलब बिलीव करते हैं, लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं। वो सब मैं देखने के बाद वो वीडियो बनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई चलो ये प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। यस, क्योंकि अहमदाबाद में तो कितने सारे बिल्डर्स हैं, बहुत सारे। तो ऐसा होता है कि बिल्डर्स आपको अप्रोच करते हैं कि प्लीज हमारा कर दो? यस, मैंने। तो फिर आप कैसे चुनते हो? मतलब देखो ऐसा नहीं है हर बिल्डर बोलता है तो मैं उसको हाँ ही बोल दूँ, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पे मैं लोकेशन भी चेक करता हूँ। ऐसे बहुत सारे डेवलपर मेरे को कॉल करते हैं जो आउट ऑफ टाउन भी होता है, बट मैं उसको ऐसे मतलब डायरेक्ट मुंह पे मना नहीं कर देता, बट मैं उसको बोलता हूँ भाई मेरी ऑडियंस ये टेस्ट में नहीं है, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जब ऐसा भी प्रोजेक्ट आता है, मैं ऐसा नहीं पर्सनली विजिट तो करता हूँ, अच्छा हाँ, बट रिग्रेट उस हिसाब से करता हूँ ताकि उसको भी बुरा ना लगे। बराबर। और आपका टारगेट ऑडियंस पता है? तो बताइए क्या है आपका टारगेट ऑडियंस? मेरा टारगेट ऑडियंस में रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ। मेरे को पता है कि अभी अहमदाबाद जितना भी फास्ट ग्रोइंग है, जॉब और अपॉर्चुनिटी अभी बहुत सारा मतलब ओपन हुई है अहमदाबाद में। जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ पे मतलब वो सेटअप करी, जैसे टेकिंग एग्जांपल ऑफ गिफ्ट सिटी, यू हर्ड अबाउट गिफ्ट सिटी, तो बहुत सारी MNC कंपनी यहाँ पे सेटअप हुई, तो जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। तो बट ऑब्वियसली बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे, माइग्रेट करेंगे, तो उन लोगों को टारगेट करता हूँ जो यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। तो मैं वही वीडियो में डिलीवर करना चाहता हूँ कि भाई इफ़ यू आर सर्चिंग एन होम इन अहमदाबाद, तो एक बार वीडियो मेरा देख लो कि भाई ये एरिया में ये इतने वीडियोज है। अच्छा। और टारगेट ऑडियंस को स्पेसिफिक है नहीं। और ये घर की बात है तो अभी अहमदाबाद के रियल एस्टेट मार्केट में पहले क्या होता था कि पापा उस बच्चे को लेके जाता, चल ये घर फाइनलाइज करना। अब उल्टा हो गया, यंगस्टर अपने पापा को लेके जाते हैं कि भाई आओ हम घर देखने के लिए जाएं। और मुझे बताइए क्या मुश्किल है कंटेंट बनाना जैसे आप बना रहे हैं, या एक्चुअल घर दिखाना? मेरे लिए तो वो दोनों सेम। आप क्या चीज़ जेन्युइनली एंजॉय करते हैं करना? बेसिकली मैं वैसे बोलूँ ना तो मेरे को ये रियल एस्टेट में ये एज अ इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम की बात करूँ तो मैं ऐसा नहीं दिखाना चाहता कि भाई मेरा वीडियो लोग स्क्रॉल करें। मैं ऐसा कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूँ कि भाई सब लोगों को पता ही कि मैं एक ही नीश का डिलीवर कर रहा हूँ रियल एस्टेट का। तो मैं क्रिएशन में ज़्यादा मानता हूँ कि भाई चलो फर्स्ट 10 सेकेंड में कुछ अच्छा करते हैं, बाद में तो घर दिखाना वो कॉमन है, बट पहले 10 सेकेंड में ना क्या नया है ना वो मतलब
उत्सुकता में लोगों में जगाता और वो कैसे आप बनाते हो? वो कोई प्री प्लान नहीं होता है। हाँ। वो ऑन द स्पॉट साइट पे, हाँ। सैंपल हाउस पे ही ये सब होता है। क्या सोचते हो, बताइए मुझे एक दो एग्जांपल, आपने ऐसा कुछ किया है तो। मतलब से फॉर एग्जांपल, पहले जो डेवलपर है उसका प्रोजेक्ट का ब्रीफिंग है, उसका जो ESP होता है तो वो मैं पूरा सुन लेता हूँ, फिर मैं सैंपल हाउस में जाता हूँ और सैंपल हाउस में वो कंटेंट क्रिएशन होता है। सब सैंपल हाउस ये सैंपल हाउस में ही क्रिएशन होता है। और मेरी टीम का भी मैं सपोर्ट लेता हूँ कि भाई इसमें क्या कर सकते हैं ताकि लोगों को यूनिक लगे, क्योंकि वो एक चैलेंज, क्योंकि मैं अपना बता के लोगों को मैं बताता हूँ कि भाई ये मेरा ही है, वैसे मैं क्रिएट करता हूँ। और जरूरी नहीं है कि जिनको घर खरीदना या रेंट पे लेना है वही लोग देखते हैं। नहीं ऐसा, हाँ आपकी बात सही है। हाँ, कि लोग ऐसे भी वीडियो देखते हैं, ऐसे भी देखते हैं, राइट, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ पता फ्यूचर में भी, मतलब वो उसको याद रहे कि भाई अगर हमको लेना है तो वी विल डेफिनेटली थिंक दर्शक राठौड़। और किस चीज से ज्यादा मिलती है, लाइक जेन्युइनली आपको काम में कौन सी एक चीज में मजा आता है? मेरे को काम में ही मजा आता है, वो चाहे सेलिंग में हो, कंटेंट क्रिएशन में हो और रियल एस्टेट। क्योंकि मैं 9 बजे ऑफिस जाता हूँ और रात को 9-10 बजे रिटर्न होता हूँ। और इस पॉपुलैरिटी के वजह से आपको, पॉपुलर तो आप हैं ही, पर मॉनेटरी गेन्स भी बहुत आपको फर्क दिखा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल गेन। मॉनेटरी वो हर एक बिजनेस का होता है मॉनेटरी, बट वो क्या, मैं आपने बोला मैच्योर, मैं पूरा काम डाउन हो जाता हूँ। पहले थोड़ा ये था कि मैं यस ज्यादा बोल, बट हाँ वो एनर्जी लेवल कहीं पे भी सेम ही रहेगी। आप सुबह 6 बजे वीडियो बनाओ, सेम एनर्जी, रात को 12 बजे 11 बजे। कितने वीडियोस बनाते हैं आप ऐसे महीने के? दिन की बात करूँ फिर आप मल्टीप्लाई कर लेना। बताइए। दिन में 4 वीडियोस बनाते हैं और आप 4 पोस्ट भी करते हैं? नहीं, डेली एक होता है। अच्छा, पर एक दिन में 4, तो ऐसा एक दिन का शूटिंग, आज मेरा शूटिंग डे है, मैं अलग अलग जाके शूट करूंगा आज। एग्जैक्ट, ऐसा कोई प्लान नहीं है। देखो मैं 40 जन की टीम है, तो उन लोगों को लीड जनरेशन का सोर्स ही इंस्टाग्राम। अच्छा। तो मेरा ये प्लानिंग रहता है कि भाई आज ये एरिया में जाने का है, आज ये डेवलपर का पेड शूट है और आज ये एरिया में मेरे को आज थोड़ा अलग दिखाना है। नॉर्मल 3 BHK नहीं, वीकेंड विला बताते हैं या फिर कॉमर्शियल प्रोजेक्ट। हाँ। बट हर दिन का 4 शूट रहता है, ये फिक्स्ड है। बराबर। इससे क्या फायदा हो रहा है? ये जो गूगल एड्स और फेसबुक एड्स का थोड़ा पैसा बचता है डेवलपर के लिए भी और आपके लिए भी। बहुत है, ये ऑर्गेनिक रीच है और ऑर्गेनिक इंक्वायरी आती है जो कन्वर्ट होने के। यस, मैं डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशन में हूँ, मेरे को पता है कि भाई समटाइम्स कॉस्ट पर क्लिक 50 रुपीज़ भी आती है, 35 रुपीज़ भी आती है। कॉमर्शियल की बात करूँ तो 150-200 रुपये भी आती है, बट ये पूरा ऑर्गेनिकली है। बट द मेन इंपॉर्टेंट इज कंटेंट, दैट्स व्हाई पीपल लाइक मी, पीपल ट्रस्ट मी। लेट मी आस्क यू सो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज आपने शुरू किया था फेसबुक एड्स और वो सब से भी, और अभी आप ऑर्गेनिक कंटेंट बना रहे हैं। सारे धंधे फेसबुक एड्स करते हैं और गूगल एड्स करते हैं, सारे धंधे, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा फेसबुक एड्स। और मतलब लिटरली लोगों को ये लगने लगा है कि ये सब करते करते पैसा ज्यादा सिर्फ फेसबुक को जा रहा है और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को जा रहा है। सो डू यू थिंक दिस मार्केटिंग विल वर्क, और धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि नो, इट इज द ऑर्गेनिक मार्केटिंग दैट इज द वे? ये आपने बोला वो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। हाँ, ये अभी बहुत बिजनेस पर्सन अप्रोच कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर को, which you are an influencer। आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, obviously why not, रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर। यस, जैसे डेवलपर मेरे को बुला रहे हैं, वो उसकी मार्केटिंग एजेंसी होगी इन हाउस, या फिर उन लोगों ने कोई भी एजेंसी हायर किया होगा, तो वो पेड कैंपेन में पैसे लगाते हैं। बट एज ए इन्फ्लुएंसर मैं मानूं तो लोग इन्फ्लुएंसर में अभी हर एक चीज का एक ट्रेंड होता है। जैसे अभी इन्फ्लुएंसर का है, पहले इंस्टाग्राम पेड कैंपेन का था और उससे पहले गूगल एड्स का भी था। अभी ये सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट अभी क्या है, अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें एंड यूजर 75% दे बिलीव इन परचेसिंग फ्रॉम इन्फ्लुएंसर। अच्छा, यस। आपके 2 दरवाजे खुल गए। पहले वाला आपका ब्रोकिंग फर्म तो है ही, यस, तो उसमें तो जो इनकम आना है वो आता ही है, बट नाउ एज एन इन्फ्लुएंसर भी एक लक्ष्मी का दरवाजा खुल गया है। एग्जैक्टली, लक्ष्मी का तो नहीं बोला, वो ये मेरी मेहनत है, और ये 2 है कॉम्बो हो गया है, डिजिटल और रियल एस्टेट, ये 2 मेरा कॉम्बो है।
आपको लगता है कि आपको देख के बहुत सारे लोग ऐसा आपको जैसा करने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत है और बट ऐसा नहीं है, तो वो तो ये तो ओपन मार्केट है, एनीवन कैन डू इट। और हमने भी किसी और से देखा है, ऑब्वियसली, एग्जैक्टली। तो मैं उसको रिग्रेट नहीं करना चाहता, मैं उसको बोलूँगा भाई यू कैन ऑल्सो वर्क सेम प्लेटफॉर्म। तो एक आज एक मार्केट में हेल्दी कंपटीशन हो और नई अपॉर्चुनिटी बिल्ड हो दूसरे के लिए जो रियल एस्टेट में आना चाहते हैं, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि चलो हम ये कर सकते हैं। दर्शक, लोग जब घर खरीदते हैं तो उनकी क्या उम्मीदें होती है उस घर से, एक तो बताइए, और कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं उसका भी बताइए। अब घर की बात करूँ, वो तो पूरा रेसिडेंशियल हो गया। तो जब कोई भी एक घर ढूंढ रहे हो तो पहला तो लोकेशन, ठीक है, उसके बाद कौन सा डेवलपर है, तीसरी बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी पहले क्या था, ट्रेडिशनल में क्या था कि भाई डायरेक्ट अप्रोच द डेवलपर, अभी वो उल्टा हो गया, वो रियल्टर को पकड़ते, रियल एस्टेट एजेंट को, ताकि उन लोगों को पता होता है कि भाई आप मेरे को अच्छा कुछ दिखा दो, नया घर हो तो भी। यस, कोई अच्छा डेवलपर, ट्रस्टेड डेवलपर है, उन लोगों को पता है कि रियल एस्टेट एजेंट को पता होगा कौन से डेवलपर अच्छे हैं, कौन सी क्वालिटी में मानते हैं, और कौन से एरिया में कौन से डेवलपर एक्सपर्टाइज उसकी क्या है। तो वो लोग मतलब इम्पोर्टेंट है, लोकेशन है, फिर उसमें कनेक्टिविटी क्या मिलती है, उसमें कॉमर्शियल है, ताकि मतलब कोई भी मतलब फीमेल्स है घर पे, जो अभी वर्किंग लेडी होगी घर पे, हाउस होम मेड, तो उन लोगों को इजीली ग्रोसरी यानी वेजिटेबल वो सब नियर बाय होगा, ये सब है। फिर बात आती है लेआउट्स की कि भी लिविंग रूम बढ़िया होना चाहिए। बजट तो कंसर्न सभी जगह पे, कोई भी इंडस्ट्री में होता है, बजट तो कंसर्न है, बट उस बजट में उसको क्या मिलने वाला है, एमिनिटीज क्या मिलने, डेवलपर क्या दे रहे, आफ्टर सेल सर्विस क्या मिलने वाली, ये सब बहुत फैक्टर कर रहे हैं रियल एस्टेट में। Yes. मुझे लगता था ये जो रीसेल होता है या रेंट पे लेना होता है तब लोग ब्रोकर के पास ज्यादा जाते हैं, पर आप कह रहे हो नए वाले बिल्डिंग में भी लोग ब्रोकर के पास जा रहे हैं। न्यू में भी ज्यादा अप्रोचिंग हो रहे हैं अभी, सिंस लास्ट 2 years कोरोना के बाद ये मतलब रियल एस्टेट एजेंट का मतलब वो क्या है, मतलब बच्चे थोड़ा ज्यादा हो गया, और लोग भले मतलब एक तो नया प्रॉपर्टी का दो, ब्रोकरेज देने को भी तैयार है। नए में तो देना ही नहीं होता ना मैडम, नए में तो ब्रोकर डेवलपर के साथ ही डील करता है। अच्छा, डेवलपर ब्रोकर को ब्रोकरेज देते हैं। अच्छा, तो कस्टमर को नहीं देना। वी कांट टेक ब्रोकरेज फ्रॉम कस्टमर साइड। ये कैमरे के सामने मैं कह रहा हूँ कि न्यू प्रॉपर्टी में ब्रोकर क्लाइंट के साथ नहीं ले सकता, क्योंकि वही स्लैब डेवलपर देते हैं ब्रोकर को। रीसेल के लिए कितना परसेंट होता है? 1%। 1% फ्रॉम बायर, 1% फ्रॉम सेलर। यस। रेंट सेम, बायर एंड सेलर। यस। और वो जो आप स्टार्टिंग में जो 2% आपने बोला था, वो इसलिए क्योंकि वो आप बिल्डर से ले रहे हो। 2%। तो रियल एस्टेट एजेंट्स को जनरली 2% मिलता है बिल्डर से। यस। अगर आप क्लाइंट्स लाके देते। यस। और अहमदाबाद के रियल एस्टेट किस डायरेक्शन में जा रहा है? मैडम, अहमदाबाद का रियल एस्टेट है ना मैडम, अगले 5 साल के बाद आपने भी नहीं सोचा होगा कि भाई ये क्या होना है, ये बूम होने वाला है मैडम। तो डेवलपमेंट यहाँ पे हर एक क्षेत्र में हो रहा है, या फिर FMCG हो, फार्मा हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या फिर ऑटोमोबाइल्स हो, तो ये सब अभी अप्रोच गुजरात में कर रहा है, और गुजरात में खास तौर पे अहमदाबाद पे। और गिफ्ट सिटी इज वन ऑफ द गेम चेंजर ऑफ इंडिया, नॉट ओनली गुजरात, इट वुड बी द गेम चेंजर ऑफ इंडिया। आने वाले 2036 में ओलंपिक भी होने वाला है। यस। तब तक मेजर वी हैव टू रेडी। तो अभी तो हम अब ऑलरेडी फट पड़ा है, पर आपको लग रहा है 5 साल में आने वाले 10 साल में इट वुड बी, मेरा जो अनुमान है, मेरा जो मतलब प्रेडिक्शन है, इट वुड बी टॉप 3 सिटी में से एक अहमदाबाद आएगा, वो डैम श्योर है मैडम। आप सजेस्ट करोगे लोगों को? अभी भी रेट्स बढ़ गए, पर आप क्या प्रॉपर्टी? मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि फिलहाल इफ यू आर थिंकिंग टू बाइंग प्रॉपर्टी इन अहमदाबाद, के जो आप सोच रहे हो कि अभी कॉस्टली है, नहीं, अभी कॉस्टली नहीं है, टाइम के साथ आपको कॉस्टली लग रहा है, बट आने वाले 5 साल में आपको 1 BHK 2 BHK भी आपको 1 करोड़ का पड़ेगा। जस्ट अभी ब्रेक हुआ था, और जिसपे हमारे कैमरामैन ने पूछा आटली बड़ी बिल्डिंगो थाय छे, पण लोको क्या थे उससे उसका बिक रहा है। आप एक नॉर्मल मैं एग्जांपल देता हूँ। आई एम 27, मेरा एज है 27। तो मेरे जैसे कितने भी एंटरप्रेन्योर है, बहुत सारा एंटरप्रेन्योर है, स्मॉल बिजनेस, स्टार्टअप बिजनेस, जो अभी अवर गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग MSME स्मॉल बिजनेस के लिए। तो आपको भी पता होगा
कि स्मॉल बिजनेस आर एक्सपांडिंग, और वो जो स्मॉल बिजनेस एक्सपांडिंग है वो बाहर से लोग एक मेट्रो सिटी को चूज करते हैं बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, ताकि उन लोगों के क्लाइंट वहाँ पे आए, मीटिंग करे, या फिर कोई भी प्रोडक्ट है तो एक अच्छे सिटी में से बिजनेस स्टार्ट करना रहेगा। तो दैट्स व्हाई अहमदाबाद इज वन ऑफ द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप के लिए। तो लोग वहाँ से आते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, फिर वहाँ के जितने भी लोग माइग्रेट होते हैं उन लोगों का फैमिली का भी यहाँ पे शिफ्टिंग होगा। जैसे भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अभी गिफ्ट सिटी है, फिर अपने साणंद है, वन ऑफ द इंडस्ट्रियल चांगोदर है फार्मा का, तो वहाँ पे लोग बाहर से माइग्रेट करते हैं। सारे गुजरात से लोग अहमदाबाद ही चुनते हैं एज अ सिटी टू कम, राइट? ना, ऐसा नहीं है मैडम। देखो अभी डायमंड सिटी की बात करूँ तो आई वुड प्रीफर सूरत। यस, तो लोगों की फर्स्ट चॉइस है डायमंड में, तो वो तो बट वहाँ पे ज्यादा डायमंड टेक्सटाइल वगैरह इधर हो सबसे ज्यादा है, बट यहाँ पे कॉर्पोरेट लाइफ सबसे ज्यादा है, आईटी कंपनी सबसे ज्यादा है। गिफ्ट सिटी तो है ही, वो उसके अलावा और कौन सा एरिया है जो ऐसे बूम कर रहा है? डेवलपिंग की बात कर रहे हो, जो अपकमिंग डेवलपिंग एरिया है ना वो शेला एक्सटेंशन वापा है। और इस साइड बात करूं, जैसे अभी यहाँ पे इस्कॉन एक सेंटर हो गया था, तो आने वाले 3 साल के बाद एक वैष्णो देवी है, इट वुड बी अ जंक्शन कि वहाँ से सभी एरिया इजीली एक्सेस कर सकते हो। जैसे अभी सब लोगों को बोला कि भाई यहाँ पे इस्कॉन पे हो, तो सब लोगों को पता है ये जंक्शन। बट एक टाइम आएगा 3 साल के बाद, जब पूरा थोड़ा डेवलपमेंट हो गया, SGIवे का पैच जो डेवलप हो जाएगा, तब इसको वैष्णो देवी वुड बी द मेन जंक्शन। जुंडाल है, ओगनज, SP रिंग रोड सराउंडिंग ओगनज है, पहाड़ज है, तो ये सब अभी डेवलप हो रहे हैं। तो वहाँ पे अगर कोई भी इन्वेस्टर है, मेरे को जो पूछे तो मैं उसको बोलूँ कि उधर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कि वो डेवलपिंग एरिया। जैसे एक टाइम पे प्रहलाद नगर था, वस्त्रापुर था, तो वो भी पूरा डेवलप हो गया है। तो वहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करता है तो उन लोगों का एक सैचुरेशन पीक आ गया है, कोई भी एक प्राइस का सर्टेन एक पीक आ गया, तो उससे ज़्यादा मतलब उसको एप्रिसिएशन नहीं मिला। डेवलपिंग एरिया में उसको एप्रिसिएशन मिलेगा। और जुंडाल है, फिर गांधीनगर अडालज है, तो ये पैच में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अहमदाबाद तो पूरा बड़ा है, बहुत बड़ा है, बट ये मैंने बात की अहमदाबाद वेस्ट की। मैं ना जब छोटी थी तब मुझे ये आश्रम रोड और CG रोड और वो सब बड़े भौकाल में थे। exactly. तो अभी ऐसे अपने आप के साथ कभी कभी बात करते हैं ना, तो अभी ये सब नया नया बना है, तो उसका थोड़ा भाव कम हो गया है क्या? ना, नया बना है तो उसका भाव कम नहीं, तो भाव जो मार्केट में है वही रहने वाला। तो भाव तो रियल एस्टेट में कभी डेप्रिसिएशन नहीं होता है, सैचुरेशन हो जाएगा, मतलब एप्रिसिएशन भी होता है। फिर ये आश्रम रोड है रिवर फ्रंट, ये एक टाइम में डाउनटाउन होगा, जैसे US में, दुबई में डाउनटाउन है, तो वहाँ पे हाई राइज स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बनने वाली है। अच्छा, बनेगी डेफिनेटली। और अभी कुछ डेवलपर बाहर के हैं जो नॉन गुजराती डेवलपर है, वो भी अप्रोच उधर MOUs भी किया रिवर फ्रंट के सराउंडिंग डेवलपमेंट का, बट वो डाउनटाउन कहलाएगा। और आश्रम रोड की बात करो, उसके बाद CG रोड आता है, उसके बाद आता है वो जो मतलब ये नारायणपुरा वाला जो शिवरंजनी वाला जो रोड है, 132 स्क्वायर फीट का रिंग रोड है, वो है। तो वहाँ से लोगों को मतलब टाइम लगता है कि भाई मैं इस्कॉन पहुँच गया, इतना दूर वैष्णो देवी है, अब इतना डेवलपमेंट इस साइड आ रहा है, तो अब वो आने वाले साल में आगे ही जाएगा। कभी कभी तो मतलब लिटरली लोग कहते हैं कि हाँ, जैसे ये एप्पल वुड्स और शैला सब बना है, बहुत दूर लगता था, वो दूर लगता था। वो बोले कि यहाँ के लोग बोले हाँ वो अहमदाबाद में मिलता है, पर ये भी तो अहमदाबाद ही है। अगर हम रहते हैं तो ऐसा लगता है। पहले बहुत दूर लगता। मैं आई वाज इन 2013 में यहाँ पे आया था, तो इतना बहुत ज्यादा घुमा नहीं था, बट अदानी शांतिग्राम तब था, तो हमारे फुटबॉल मैच था, तो वहाँ पे मैं प्रैक्टिस में बोलो यार बहुत दूर है अदानी शांतिग्राम। तो अभी यहाँ से इस्कॉन से मतलब वो तो 10 मिनट का रूट है विद 2 सिग्नल, बाकी फ्लाईओवर ब्रिज हो गया, तो मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन बहुत फ्रीक्वेंटली इजीली हो गया। दर्शक, मुझे एक सवाल पूछना है। आई रिमेम्बर मैं एक प्रोजेक्ट में गई थी वो देखने के लिए, अभी तो नया नया ही बना है, लेकिन फिर भी वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा था कि भाई 40% तो बिक चुका है। तो ये कौन है ये 40% लोग जो लेने वाले लोग? देखो, कोई भी डेवलपर अगर प्रोजेक्ट लॉन्चिंग कर रहा है तो मल्टीपल्स बायर होते हैं। पहला तो एंड यूज, जिन रेप्यूटेड डेवलपर होगा तो एंड यूज जो है उन लोगों को एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा, व्हिच इज कस्टमर्स, नॉर्मल जनता। यस, नॉर्मल जनता। दूसरा है डेवलपर का इन्वेस्टर डेटाबेस रहेगा कि जिसने भी पास्ट में किया होगा इन्वेस्टमेंट उसके प्रोजेक्ट में, तो वो भी चांसेस, हायर चांसेस है उसके न्यू प्रोजेक्ट में पैसे डालेंगे। तीसरा है हम चैनल पार्टनर, यानी कि रियल एस्टेट एजेंट्स, जो हमारे भी इन्वेस्टर है, हम भी उसको बोलेंगे भाई ये प्रोजेक्ट अच्छा है, इसमें डालो, आपको
रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आने वाले सालों में आपको अच्छा मिलेगा। तो ये 40% 30% ये गेम है। रियल एस्टेट एजेंट्स के भी इन्वेस्टर्स होते हैं Obviously. और डेवलपर्स के भी इन्वेस्टर्स होते हैं। Exactly. कौन है ये लोग, कौन है ये वाले इन्वेस्टर? देखो अब सबकी आए अहमदाबाद गांधीनगर पे, और अहमदाबाद का पोटेंशियल वो आप जानती ही है। अभी ये तो इन्वेस्टर की बात करूँ, बहुत सारे बाहर के डेवलपर भी माइग्रेट करने वाले आने वाले साल में अहमदाबाद में प्रोजेक्ट लॉन्चिंग के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए। और ये जो इन्वेस्टर है नॉट इन स्पेसिफिकली इन अहमदाबाद, वो बाहर के भी होते हैं, नॉन गुजराती भी हो गए, गुजराती भी हो गए। पर्टिकुलर एनआरआई की आय सबसे ज्यादा अहमदाबाद गांधीनगर पे है। ये इन्वेस्टर है बाहर से लोग अभी गुजरात को, एक तो फेस है पीएम मोदी को ट्रस्ट करते हैं, और अपार्ट फ्रॉम इट्स इन गुजरात अहमदाबाद गांधीनगर, तो बाहर से भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भी हो रहा है। गिफ्ट सिटी में बहुत सा एनआरआई लोगों ने भी इन्वेस्ट किया, लोकलाइट्स के सिमिलर एनआरआई ने भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किया। तो एनआरआई जो गुजरातीज हैं, जो वो लोगों ने फ्लैट्स खरीदे हैं बेसिकली? नहीं, ऐसा नहीं, स्पेसिफिक गुजराती भी, नॉन गुज्जू भी है। अच्छा। जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन लोगों को पता है कि अहमदाबाद और गांधीनगर क्या होने वाला है। तो वो लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो एक साथ, जब से एक बिल्डिंग बन रही है तो 3-4 फ्लैट्स एक साथ खरीद लेते हैं, ऐसा होता है? बल्क बाइंग भी, बल्क बाइंग होता है। यस। जैसे कि भी आपके पास 10 करोड़ है और आपको 10 करोड़ को मतलब अच्छी जगह पे पार्क करना है, और एफोर्डेबल स्कीम में आपका मतलब सोच है कि भाई मेरे को एफोर्डेबल में ही डालना है, तो आप मल्टीपल 5 या 6 फ्लैट ले सकते हो आराम से, क्योंकि आपको क्या डेवलपर पे ट्रस्ट है, या फिर आपने कोई भी रियल्टर हायर किया, रियल एस्टेट एजेंट, उस पे ऊपर ट्रस्ट होगा। तो ऐसा बल्क बाइंग होता है। मुझे ये जानना है कि ऐसा कुछ है जो आजकल ट्रेंडिंग है, लोग ज्यादातर ये पर्टिकुलर चीजें मांग रहे हैं? देखो पहले की मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल कोरोना की बात कर रहा हूँ, लग्जरी सेगमेंट था पर उतना हाइप पे नहीं था। जिस अभी के समय पे जो है ना, लोग खरीदते हैं। मैंने ऐसे भी कस्टमर मेरे हैं जो बंगलों में रहते हैं, दे आर ट्रांसफॉर्मिंग, दे आर मूविंग टू लग्जरी फ्लैट। जैसे फिर यहाँ पे सिंधु भवन है, इसको नाम लिए, जो हमारा लग्जरी पैच है, प्रहलाद नगर है, एसजी हैवे लग्जरी पैच है, तो वहाँ पे लोग ट्रांसफर हो रहे हैं, शिफ्टिंग, कि भाई मेरे को बंगलों में नहीं, मेरे को एक अच्छी कम्युनिटी में रहना है। तो लग्जरी सेगमेंट अभी अहमदाबाद में तो अभी मतलब अच्छे खासा चल रहा है। एफोर्डेबल की बात करूँ तो एफोर्डेबल भी इतना ही चल रहा है, बट एक है ना कंपैरिजन होता है एफोर्डेबल और लग्जरी, और मिड तो हमेशा मिड में रहता है, बट एफोर्डेबल और लग्जरी, तो उसमें क्या लग्जरी की डिमांड रहती है, अभी एफोर्डेबल की उतनी ही है, बट साइमल्टेनियसली लग्जरी का भी है। आज के डेफिनेशन के हिसाब से व्हाट इज अफोर्डेबल, व्हाट इज लग्जरी? एफोर्डेबल यानी कि गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि भी 90 स्क्वायर मीटर का मतलब एफोर्डेबल का मतलब घर होना चाहिए, यानी कि 1700 स्क्वायर फीट जितना होता है, 1700 1500, तो वो एफोर्डेबल में होता है। 3 BHK होगा वो? हाँ, वो 3 BHK होगा। यस, बेसिकली अब 3 BHK ही ज्यादा बन रहे हैं, तो हम 3 BHK को अफोर्डेबल बोल रहे हैं। ये हम प्रोग्रेस किया है, ये एफोर्डेबल नहीं बोल सकते, वो जोन वाइज होता है कि भाई गवर्नमेंट के टाउन प्लानिंग में ये जोन एफोर्डेबल में आएगा, तो उस एफोर्डेबल जोन में लग्जरी स्कीम नहीं बन सकती है। लग्जरी स्कीम बनती है तो दे हैव टू फॉलो द गवर्नमेंट नॉर्म्स, म्युनिसिपल AMC नॉर्म्स। अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की स्पीड से चेंज हो रहा है, ठीक है, सबको पता है। हमारे हर सेगमेंट में ना ये एक राउंड होता है, कल, आज और कल, कि अहमदाबाद कल कैसा था, आज कैसा है और कल कैसे होगा। सो टेल मी योर पर्सपेक्टिव। कल की बात करूं तो भी ब्राइट है, फ्यूचर की बात करूं तो भी ब्राइट है, और प्रेजेंट की बात करूं तो लोग सब डेवलपमेंट के हिसाब से अहमदाबाद को टॉप सिटी ऑफ गुजरात माना जाता है, और इट इज एन मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया अहमदाबाद। और आज, कल और आने वाले सालों में अहमदाबाद वुड बी द ब्राइटेस्ट फॉर ईच एंड एवरी सेगमेंट, ईच एंड एवरी इंडस्ट्री। अहमदाबाद आपके हिसाब से जो था, जो है और आने वाला है, सब ब्राइट। अहमदाबाद इज द ब्राइटेस्ट। 6 में वो भी तभी डेवलपिंग था, और आज भी उसी तेज से डेवलपमेंट हो रहा है, और फ्यूचर का तो सब देख ही रहे हैं। उसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, बट उस टाइम पे भी उस टाइम का डेवलपमेंट था। और सैचुरेशन आया
दर्शक, आई वॉन्ट टू थैंक यू दैट आपने इतने ऑनेस्टी, इतने ऑथेंटिसिटी से ये सारी बातें बताई। और ये एक एरिया है जो हम सब लोगों के लाइफ में रिलेटेबल है। हर इंसान की जर्नी में ही घर खरीदना, रेंट पे नया घर, और इसके बारे में आपने इंसाइट्स दी। थैंक्स, एंड योर जर्नी इज डेफिनेटली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। Thank you so much, Shraddha ji, for inviting me, and thank you also Swati Group, especially for Saket bhai for trusting me and believing me कि भाई आप एक अच्छा इंटरव्यू कर सकते हो। Thank you so much. It means a lot for me also. Thank you so much. Last question, आप में आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी लगती है कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कर पाए और जिस डायरेक्शन में जा रहे हो? What is it in you? मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेरा खुद का कंपटीशन, मैं ही कॉम्पिटिटिव हूँ। बस ये सोच के मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे रियल्टर एजेंट है जो 25 साल से भी अच्छा खासा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरा तो 6 साल का ही अनुभव है, बट मेरा खुद का कॉम्पिटिटर मैं ही हूँ। और आपने एक ब्रांड बनाई है। एग्जैक्टली। कुछ एडवाइस यंग लड़के लड़कियाँ जो आप ना बस एक एडवाइस है, इफ एनी वांट टू स्टार्ट रियल्टर लाइक एन इन्फ्लुएंसर, उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई एक आज माइंडसेट होता है ना कि भाई मैं 2 वीडियो डाल दूंगा तो वायरल हो जाएगा, बट एक कंसिस्टेंसी रखना, बस दैट्स इट। बाकी ये तो ओपन मार्केट है, एनीवन कैन डू इट। तो बस करते जाओ करते जाओ, जब होना है तब होगा। एग्जैक्टली। एक्चुअली जिसका भी कुछ वायरल हुआ है उनको ये पता भी नहीं होता कि ये वायरल होगा। कभी कभी आपको लगता है वायरल होगा, वो नहीं होता है, और जो नहीं लगता है वो हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली, ऐसा ही हुआ था। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाए थे कि भाई ये वीडियो तो वायरल हो गया, बट एक्चुअली उसमें व्यू नहीं होगा। बट कभी कभी क्या होता है कि भाई चलो करते जाएं कर, पर जो वीडियो में हमको ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं कि भाई ये वीडियो वायरल होगा, वही वीडियो वायरल होता है। ये सोशल मीडिया की गेम है, उसका एल्गोरिदम ही ऐसा। Yes. Super. Lovely meeting you. Thank you so much. All the best, and keep up the good work. Thank you so much.